डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी भले चंगे होंगे और गेड़ी मार रहे होंगे। तो आज की जो क्लासेस है आपका प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने डिस्कस किया था, इम्यूनिटी क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। तो ये प्रतिरोधक क्षमता होती है एंटीबॉडी से एंटीजन के बारे में जो आपको डिस्कस किया गया था प्रीवियस क्लास में। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास है, जैसा कि आप देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी है क्या एक्चुअल में, इम्यूनिटी होता क्या है, इन चीजों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है आपका दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पिक्चर, सक्रिय प्रतिरोधकता, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, इस प्रतिरोधक में प्रतिरक्षी तंत्र की सक्रिय रूप से भागीदारी होती है। मतलब क्या है, जब इसमें इम्यून सिस्टम क्या है, पर्सन क्या होता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसा इसमें दिया है कि इस प्रतिरोधकता में प्रतिरक्षी तंत्र की सक्रिय रूप से भागीदारी होती है। देन दूसरा पॉइंट है आपका, इस प्रतिरोधकता को शरीर में सक्रिय होने में कुछ समय लगता है। मतलब क्या होता है कि ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ह्यूमन बॉडी में सेल्फ होती है। सेल्फ मतलब क्या है, खुद से होती है। इसमें आपका कोई एंटीजन या एंटीबॉडीज का अलग से रोल प्ले नहीं होता है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट है आपका, यह सामान्यतः जीवन पर्यंत सक्रिय रहती है। मतलब क्या होता है कि इसे भी हम किसी भी पैसिव या किसी भी वैक्सीन के द्वारा या किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा हम ह्यूमन में इसे बूस्ट नहीं कर सकते। यह ह्यूमन की सेल्फ इम्यूनिटी होती है। सेल्फ मतलब उसकी आत्म क्षमता होती है, आत्म प्रतिरोधक क्षमता ह्यूमन की होती है। कम विकसित, अगला पॉइंट देख रहे हैं, कम विकसित प्रतिरक्षी तंत्र के प्रभावी नहीं होती है। मतलब क्या है कि जब कोई सिंपल सा, मैंने आपको एक जो प्रीवियस क्लास में मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी ह्यूमन की प्रतिरोधक क्षमता या उसकी इम्यूनिटी तब स्ट्रांग होती है जब उसका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ होता है। स्टार्टिंग से अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो उस पर्सन की, उस इंडिविजुअल की जो क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो काफी वीक होती है। आप सारे पॉइंटों को नोट करते जाइएगा क्योंकि सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सभी में समान रूप से प्रभावी होती है। मतलब क्या, इम्यूनिटी क्या है कि जो व्यक्ति जैसा है, हेल्दी है अनहेल्दी है, पर उसकी इम्यूनिटी उसके बॉडी के अकॉर्डिंग सेम होती है, उसमें कोई अलग से कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी। मतलब क्या है, अब इसमें आप देखेंगे पैसिव इम्यूनिटी है क्या, होता क्या है। तो इस प्रतिरोधकता में प्रतिरक्षी तंत्र की कोई भागीदारी नहीं होती है। मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षी तंत्र आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। उसमें क्या होता है, इसे अलग से इम्प्रूव किया जाता है। यह शरीर में प्रविष्ट करते ही सक्रिय हो जाती है। देखो मैंने अभी आपसे बोला था कि इसे अलग से, मतलब क्या है, वैक्सीन के द्वारा या किसी भी अन्य फॉर्म में ह्यूमन में इसे इंसर्ट किया जाता है। यह तुलनात्मक रूप से कम समय तक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। मतलब क्या है, कम समय तक। ये क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है, जिससे क्या होता है, ये कम समय तक उस इंडिविजुअल को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसकी प्रभाविकता अधिक होती है जीवित टीके। मतलब प्रभाविकता अधिक तब होगी जब ह्यूमन को इसके वैक्सीनेशन या इसका टीकाकरण किया जाता है। यह तुलनात्मक रूप से कम प्रभावी होती है। तुलना आर्टिफिशियल है, जैसा आप लोगों ने देखा कि कोविड की वैक्सीन थी या कोविडशील्ड वैक्सीन थी, ये दो वैक्सीन कोविड की ही थी, पर इन दोनों में किसी एक को हाई इफेक्टिव बताया गया था और किसी को लो इफेक्टिव बताया गया था। अगला आप देख रहे हैं टीकों के प्रकार। यहाँ तक आपने देखा वैक्सीन क्या है, कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, और जो आपने देखा था कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, इन दोनों चीजों को आपने देखा था। अब आप देख रहे हैं टीकों के प्रकार। टीकों के प्रकार क्या होते हैं, पहला टीका आपका है बीसीजी का, टीबी या क्षय रोग से। मतलब क्या है कि ये टीके होते हैं, वो किसी न किसी रोग से लड़ने की क्षमता को इम्प्रूव करते हैं या किसी न किसी रोग से लड़ने की एंटीबॉडीज को ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं कि उसके अटैक से, उस बैक्टीरिया वायरस के अटैक से उसे बचाया जा सके। अगला आप देख रहे हैं डीपीटी या
कुकर खांसी, टिटनेस आदि वगैरह हैं जो आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं। सुरक्षा प्रदान मतलब क्या हुआ आपका कि उस सिस्टम से, उस जीवाणु से रक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आप देख रहे हैं डी टी का टीका। आपने एक मैं आने वाले टाइम में आपके लिए एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा इसमें आपका इम्यूनाइजेशन दिया है। इम्यूनाइजेशन में है आपका कौन सी वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और कितनी डोज होती है, यह मैं आज आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसकी सेपरेट वीडियो जल्दी से जल्दी दूं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगला है आपका टीटी है, ओपीवी है, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन है। तो ये सारी वैक्सीनें क्या होती हैं, हमारे बॉडी में हमारे शरीर को